अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नापाकी के हालत में औरत अगर सहरी बनाती है या फिर अफ्तारी तैयार करती है, अफ्तारी बनाती है, और इसके अलावा अफ्तारी में अगर वो बैठ जाती है, क्योंकि अगर घर वालों को वो बताएगी नहीं बैठती है तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि इसका पीरियड आ रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में वो अफ्तारी पका सकती है या नहीं, खाना बना सकती है या नहीं, यानी कि रोज़ेदारों की खिदमत वो कर सकती है या नहीं कर सकती है, और क्या क्या चीज़ें पीरियड की हालत में रमज़ान में उसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करने का हुक्म है, तमाम तर चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में आसान तरीक़ों से बताने वाला हूँ। और अगर वो सहरी कर चुकी है और सहरी करने के बाद उसे पीरियड आ गया तो उसे सहरी करने का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पीरियड की हालत में वो रोज़ा रख सकती है या नहीं रख सकती है, नमाज तो खैर नहीं पढ़ सकती है, सभी जानते हैं, और बाद में कितने रोज़े रखने पड़ेंगे, बाद में क्या नियत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि पीरियड की हालत में औरत क्या क्या नहीं कर सकती है। नमाज नहीं पढ़ सकती है, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है, ठीक है। पीरियड की हालत में औरत को रोज़ा रखने के लिए मना किया गया है। पीरियड की हालत में औरत रोज़ा नहीं रख सकती है। समझ में आ गया आपको? पीरियड यानी कि हैज जिसको कहते हैं, जो महीना में जो खून आता है औरतों को, लड़कियों को, उसी के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। तो पीरियड की हालत में वो रोज़ा नहीं रख सकती है। उन रोज़ों को कज़ा वो बाद में अदा करेगी। कब करेगी? जब ईद ख़त्म हो जाएगा। बाद में पूरा साल में किसी भी वक्त वो कर सकती है, कभी भी कर सकती है। एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा उसे रखना पड़ेगा। अब मसला ये है कि सहरी के वक्त उसे पीरियड नहीं आया, सहरी कर ली, ठीक है, 10 बजे 11 बजे पीरियड आ गया, उसका रोज़ा उसी वक्त टूट गया। जो सहरी की थी तो सहरी करने का सवाब उसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सहरी करना सुन्नत है, लेकिन रोज़े का सवाब उसको नहीं मिलेगा। अब मसला ये है कि अफ्तारी से 10 मिनट पहले पीरियड आ गया, तब भी वो रोज़ा उसका ख़त्म हो गया। उस रोज़े की क़ज़ा वो बाद में अदा करेगी। ये बात आपको समझ में आ गई? पीरियड की हालत में वो रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकती है। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जैसे कि कोई कोई लड़की ऐसे होती है, कोई कोई औरत ऐसी होती है जो 10 दिन के बाद भी उसका खून आता रहता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि 10 दिन तक उसका पीरियड माना जाएगा, उतने दिन तक वो रोज़ा नहीं रखेगी और नमाज माफ़ है उतने दिन के लिए। उसके बाद जो खून आता है उसको बीमारी का खून कहा जाता है, इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है। तो ऐसे सूरत में वो रोज़ा रखेगी और नमाज भी पढ़ेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं कि पीरियड की हालत में वो अफ्तारी बना सकती है या नहीं, सहरी की चीज़ें वो इंतज़ाम कर सकती है या नहीं, क्योंकि अगर वो सहरी नहीं बनाती है, अफ्तारी नहीं बनाती है तो घर वालों को शक होगा, और ये कोई भी औरत नहीं चाहती है कि घर वालों को इसके बारे में पता चले, खास करके जो मर्द हजरात हैं उनको पता चले, ठीक है, क्योंकि ख़राब लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। घर में भाई है, वालिदैन है, शोहर है, इसके अलावा और भी लोग हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बहरहाल नापाकी के हालत में अफ्तारी आप बना सकते हैं, औरतें बना सकती है, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है, शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है। और उस अफ्तारी को रोज़ादार अगर रोज़ा उससे अफ्तारी करता है तो उसके रोज़े में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ तक कि वो सहरी भी बना सकती है, और यहाँ तक कि अफ्तारी जो लोग बैठ कर अफ्तारी करते हैं रोज़ेदारों के साथ, वो बैठ करके वो अफ्तारी भी कर सकते हैं। घर में माँ बहनें सब बैठी हुई है, भाई बैठे हुए, सब बैठे हुए एक साथ अफ्तारी कर रहे हैं, तो उस जगह पर वो बैठ कर भी अफ्तारी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसे गुनाह होगा या फिर बाकी लोगों का रोज़ा ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सहरी भी पका सकती है और साथ में खा भी सकती है। रमज़ान के महीने में अगर किसी को पीरियड आता है तो वो क्या करेगी? तो जैसे ही नमाज का वक्त हो जाता है वो बैठ जाए, और बैठ करके वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो दुरूद फातिमा इसको पढ़े, या फिर दुरूद शरीफ पढ़े, या फिर कलमा पढ़े, ये तमाम तर चीज़ें वो पढ़ सकती है। बाकी कुरान नहीं पढ़ सकती है। और लोगों के सामने वो दिखा कर ना खाए, वो सहरी में जब लोग उठते हैं उस वक्त खा ले, फिर दोपहर में जब भूख लगे उस वक्त वो खा ले। बाकी नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, बाकी सारे काम वो कर सकती है। तस्बीह व तहलील, नेक काम, वो जा नमाज बिछाए, वज़ू बनाकर बैठ जाए, वो तमाम तर चीज़ें करे। इससे क्या होगा कि लोगों को शक भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पीरियड वाली औरत तमाम तर चीज़ें कर सकती है, शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को जान जाए। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।